हाय गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्प्लेंडर का इंजन किस तरह से फिट करते हैं। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्रो, HF डिलक्स सभी प्रकार के इंजन एक ही इंजन में आता है। देखिए हीरो, स्प्लेंडर प्रो, HF डिलक्स सभी इस इंजन को बारीकी तरह से आपको फिट करके दिखाऊंगा। अगर आप एक मैकेनिकल हो तो इसको बिना स्किप करिए, वीडियो को देखिए पूरे तरह से, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इंजन फिट करते हैं, कौन सा वैसर किस तरफ लगाते हैं, सभी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपको। चलिए तो शुरू करते हैं इंजन फिटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन फिटिंग। देखिए सबसे पहले इस तरह से आपको केस लेना है। इस वाले केस को आप लीजिए। इस तरह से केस लेने के बाद देखिए गाइस, तो ये रहा शिफ्टर। देखिए गाइस, तो ये रहा शिफ्टर। अगर आपको इस वाले पॉइंट घिस जाते हैं, देखिए दोनों पॉइंट घिस जाते हैं, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, सबसे ज़रूरी है इस पट्टी को आपको चेंज करना होगा। इस पट्टी को चेंज करने के लिए देखिए नोटूस पट्टी है ये, इसको ध्यान से आप चेंज करना होगा। देखिए इसको चेंज करने के लिए यहाँ से आपको निकालना होगा इसको। तो देखिए ये निकल चुकी है। अब आपको बताऊंगा इसको किस तरह से फिट करते हैं। तो देखिए इस तरह से नोटूस पट्टी होगी। इसको आपको फिट करने के लिए देखिए इसके होल में आपको इस तरह से डालिए और इसको बेंड करिए। तो देखिए नोटूस पट्टी हो चुकी है। अब आपको बताऊंगा गियर बॉक्स किस तरह से फिट करना है। गियर बॉक्स फिट करने के लिए देखिए इस शिफ्ट लीजिए। शिफ्टर लेने के बाद आपको ये रहा गियर व्हील, ये रहा गियर व्हील। आपको इस गियर व्हील को यहाँ पे रखना होगा देखिए। और नेक्स्ट आपको इस शाफ्ट को लेना है। इस शाफ्ट को लेके आपको देखिए इस तरह से बुश होगा। इस वाले बुश को आपको यहाँ पे इस वाले बुश को आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो देखिए ये लग चुका है। इसके बाद आपको ये रही गियर व्हील, इसको देखिए इस तरह से बिठाइए। यहाँ पे जो मार्क होंगे उस मार्क को आप इस तरह से बिठाइए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक वाइसर होगा देखिए। इस वाइसर को आपको यहाँ पे बिठाइए। यहाँ पे बिठाने के बाद तो इधर एक शिफ्टर लीजिए। इस शिफ्टर को आपको इस तरह से पकड़िए। इन पट्टी नीचे करके इसको इस तरह से पकड़िए और यहाँ पे इसको बिठाइए और इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिठा के इस तरह से पकड़ के आपको इस वाले शाफ्ट को यहाँ पे बिठाइए। तो देखिए फिट हो चुका है गियर बॉक्स। तो देखिए इसको इस तरह से बटा के अब आपको बताऊंगा गियर व्हील किस तरह से आपको यहाँ पे फिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक वाइसर डालिए। ये देखिए इस तरह से वाइसर आता है, इसको डालिए। इस वाइसर को डालने के बाद आपको इस गियर व्हील को देखिए, इस गियर व्हील को आप यहाँ पे डालिए। इस गियर व्हील को डालने के बाद फिर से एक वाइसर आता है। ये देखिए इस तरह से वाइसर आता है। इस तरह से वाइसर को आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद फिर से एक गियर व्हील आती है। तो देखिए ये रही गियर व्हील। आपको इस गियर व्हील को यहाँ पे बिठाइए। इसके बाद दोबारा यहाँ पे एक वाइसर आएगा। तो देखिए इस तरह से एक वाइसर आएगा। इसको यहाँ पे फिट करिए। यहाँ पे फिट करने के बाद आपको फोर्थ गियर व्हील डालना होगा। तो ये रही फोर्थ गियर व्हील। इसको मैं नई ले चुका हूँ क्योंकि ये गियर व्हील जा चुकी है। ये गियर व्हील देखिए लाइन्स पड़े होंगे, इस तरह से लाइन्स आते हैं। तो ये गियर व्हील को चेंज करिए आप। देखिए मैं इस वाले नई गियर व्हील डाल रहा हूँ। ये देखिए
बिल्कुल कुछ भी इसमें लाइंस नहीं है। आपको यहाँ पे बिठाना होगा। यहाँ पे एक वैसर आएगा। ये रहा वैसर। आपको यहाँ पे बिठाइए। आपको गियर डाल के चेक करना होगा। देखिए फाइनली ये गियर पड़ रहे हैं, इसको घुमाइए, ये घूम जाएगा पूरा। तो देखिए फाइनली ये गियर कंप्लीट हो चुका है, गियर बॉक्स। देखिए ये न्यूट्रल है, ये गियर बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। गियर बॉक्स होने के बाद यहाँ पे आपको क्रैंक बताना होगा। तो ये रहा क्रैंक। अगर आपकी इंजन काम आती है तो क्रैंक दोनों बेरिंग चेंज करिए, इस वाले बेरिंग को और इस रॉड को आपको चेंज करना होगा, इस रॉड को। अब आपको बताऊँगा क्रैंक किस तरह से बिठाते हैं। यहाँ पे क्रैंक बिठाइए। देखिए फाइनली ये बैठ चुका है क्रैंक। देखिए फाइनली क्रैंक बैठ चुका है। इसके बाद आपको इस तरह से बुश, बेडिंग बुश यहाँ पे और यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो देखिए 2 बुश लग चुके हैं। इसके बाद आपको पैकिंग बताना होगा। यहाँ पे जो पैकिंग आती है, तो देखिए इस तरह से पैकिंग हुई है। आपको पैकिंग देखिए फाइनली ये पैकिंग बैठ चुका है। तो देखिए कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। उसके बाद आपको इस वाले केस को बताना होगा। अब आपको बताऊंगा इसको किस तरह से बिठाना है। देखिए इसको इस तरह से घुमाइए। फाइनल देखिए इसको इस तरह से आप बिठाइए। देखिए गैस तो ये बैठ चुका है। आपको इस तरह से घुमाइए। इस तरह से घुमाने के बाद इसके आपको बोल्ट लगाना होगा। तो ये रही बोल्ट। देखिए इस वाले पट्टी बोल्ट को आप यहाँ लगाइए। तो देखिए बोल्ट मैं डाल चुका हूँ, इसको फिटिंग करिए। सारे बोल्ट फिटिंग कर लीजिए। सारे बोल्ट फिटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे एक बोल्ट होगा। देखिए इस वाले बोल्ट को आपको यहाँ पे लगाना होगा और इसको आप फिटिंग करिए। तो फाइनली ये गियर बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताऊंगा क्लच सेट किस तरह से फिट करते हैं। क्लच सेट फिट करने के लिए देखिए इस तरह से पिन होंगे। इस तरह से पिन को आपको यहाँ पे लगाइए। पिन लगाने के बाद एक गियर लीवर को आपको यहाँ पे बिठाना होगा। तो ये गियर लीवर बिठ चुका है। गियर लीवर बिठाने के बाद गियर लीवर बिठाने के बाद इस तरह से पट्टी और इस तरह से ब्लैक बोल्ट होगा। ये देखिए ब्लैक बोल्ट, इसको यहाँ पे लगाना होगा और इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाने के बाद ये रहा ब्लैक बोल्ट। हमेशा इसको ब्लैक बोल्ट लगाइए। यहाँ पे जो कॉर्नर होगा उसी बोल्ट को आपको यहाँ पे लगाना होगा।
इसको आप टाइट करिए। ये बोल्ट फिटिंग होने के बाद आपको एक फ्रेमर व्हील लेना होगा। देखिए फ्रेमर व्हील आपको यहाँ पे लगाइए। उसको यहाँ पे लग जाने के बाद यहाँ पे एक वाइसर आएगा, ये रहा वाइसर। आपको इस वाइसर को यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे वाइसर लगाने के बाद एक बुश होगा। देखिए इस तरह से बुश आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे लगाने के बाद ये रही इसकी क्लच बेल, इसको यहाँ पे आप बिठाइए। तो ये बैठ चुकी है। इसके बाद इस तरह से एक वाइसर होगा, इसको यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो ये लग चुका है। इसके बाद इस तरह से 2 वाइसर होंगे, कट वाइसर। एक वाइसर आपको यहाँ पे लगाना होगा और एक वाइसर यहाँ पे। इसके बाद इस तरह से कॉर्नर वाला वाइसर आएगा। देखिए इस वाइसर को आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको क्लच प्लेट बताना होगा। क्लच प्लेट किस तरह से बिठाते हैं वो भी आपको बताऊँगा। अब आपको बताऊँ क्लच प्लेट किस तरह से बिठाते हैं। तो देखिए ये रही क्लच प्लेट, इसको आपको यहाँ पे बिठाना होगा। उसके बाद इसका प्रेशर प्लेट आएगा, इसको प्रेशर प्लेट को आपको यहाँ पे बिठाइए और एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट। उसके बाद फिर से एक क्लच प्लेट, उसके बाद फिर से एक प्रेशर प्लेट, उसके बाद एक क्लच प्लेट। ये देखिए इसको मैं नया लगा रहा हूँ क्योंकि ये घिस चुका है। यहाँ पे घिस जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ पुराना किस तरह से घिसता है। तो देखिए यहाँ पे घिस चुका है ये, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही नया एकदम, इसको नया मैं बता रहा हूँ। इसको इस तरह से बिठाइए और फिटिंग करने के लिए देखिए तो देखिए बैठ चुके हैं क्लच प्लेट। उसके बाद यहाँ पे एक बोल्ट होगा और वाइसर होगा। देखिए ये एक वाइसर होगा और इस तरह से एक बोल्ट होगा और इसको फुल टाइट करिए पानी से। इसको कभी भी आप छाना या हथौड़ी से ना मारिए, इसको पानी से टाइट करिए। इस तरह से पाना होगा और एक इस तरह से पाना होगा। इसको आप यहाँ पे लगाइए और इसको यहाँ पे इसको आपको टाइट करना होगा। इसको आपको फुल टाइट करना होगा। इसको फुल टाइट करने के बाद इस तरह से स्प्रिंग होंगे, 4 स्प्रिंग होंगे। चारों स्प्रिंग को लगाइए और इसको इस तरह से बिठाइए। 4 बोल्ट को इस तरह से लगाइए। इसको ये चारों बोल्ट टाइट करने के बाद यहाँ पे एक बीरिंग होगी, इसको यहाँ पे लगाइए। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे बेरिंग होगी। बेरिंग होने के बाद यहाँ पे एक ऑयल कैप आएगा। देखिए ऑयल कैप, इसको आपको यहाँ पे लगाना होगा। इसको इस तरह से लगाइए। तो ये रहे इसके बोल्ट, आपको यहाँ पे लगाना होगा इसको। ये दोनों बोल्ट को टाइट करने के बाद यहाँ पे व्हील होगी। देखिए इस तरह से व्हील होगी, इसको आपको यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे एक वाइसर और एक बोल्ट होगा। तो ये देखिए एक वाइसर और उसको एक बोल्ट होगा। इसको फुल टाइट करने के बाद देखिए इस तरह से कैप होगा। इसको ऑयल सील को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी होगा। इसको ऑयल सील को आपको चेंज करिए। चेंज करने के बाद इसको इस तरह से एक पैकिंग आएगा। इसको पैकिंग डालने के बाद इसमें बिठाइए। इसमें बिठाने के बाद आपको ये 4 स्क्रू होंगे, 4 स्क्रू यहाँ पे लगाइए। चारों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको एक ऑयल फिल्टर होगा। ऑयल फिल्टर को आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे लग चुका है ऑयल फिल्टर। उसके बाद ये पैकिंग होगी, इसको आपको इस तरह से बिठाइए। देखिए तो ये पैकिंग बिठाने के बाद इस तरह से कवर होगा। इसको यहाँ पे बिठाइए।
इस कवर को आपको बता के दिखाता हूँ। तो देखिए कवर बैठ चुका है। इन सारे बोल्ट को टाइट करने के बाद यहाँ पे एक किक काइल आएगा, इसको आपको यहाँ पे बिठाइए। ये एक किक काइल बैठ चुका है। तो देखिए इतना फिट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे एक आयल दिया जाएगा, तो यहाँ पे डालिए। तो अब आपको बताऊंगा हेडबोर फिट करके, हेडबोर किस तरह से फिट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बुश होगा, इसको आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद ये पैकिंग होगी, उसको यहाँ पे आपको बिठाना होगा। तो देखिए पैकिंग बिठाने के बाद यहाँ पे एक वाइसर होगा रबर वाला, ये देखिए ये हार्ड होना नहीं चाहिए, इसको आपको बिठाना होगा। यहाँ पे बिठाइए। यहाँ पे बिठाने के बाद तो देखिए यहाँ पे बिठाने के बाद आपको यहाँ पे एक पिस्टन होगा और इसके रिंग्स, ये रहे पिस्टन रिंग्स और ये लॉक और एक पिन। अब आपको बताऊंगा किस तरह से पिस्टन रिंग्स आपको बताना है, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वाले लॉक को आपको यहाँ पे बिठाना होगा। इस लॉक को आपको यहाँ पे बिठाइए। तो ये देखिए बैठ चुका है, यहाँ पे लॉक बिठाइए। उसके बाद आपको बताऊंगा रिंग्स किस तरह से बिठाते हैं। तो देखिए रिंग्स बिठाने के लिए आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाली रिंग यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक वाला रिंग, उसके बाद यहाँ पे दोवीं रिंग आपको यहाँ पे रखना है, आपको तीनवीं रिंग यहाँ पे रखना है और चारवीं रिंग यहाँ पे रखना है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से आपको रिंग्स रखना है क्रॉस पे, और एक रिंग होगी यहाँ पे आप रखिए। तो देखिए हम इसको इस तरह से आपको बिठाना है, इस तरह से आपको यहाँ पे बिठाइए। तो देखिए यहाँ पे फिट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे फिट हो चुकी है। देखिए हमेशा एम सिस्टम आपको बताना है, इसमें इसको एम सिस्टम में आपको बताना है। अब आपको बताऊंगा सेकेंड रिंग, ये देखिए यह है फोर्थ रिंग। तो ये रही फोर्थ रिंग, इसको आपको यहाँ पे बिठाना होगा, ये फोर्थ। तो ये देखिए फोर्थ रिंग यहाँ पे बैठ चुके हैं। और ये थर्ड रिंग, ये पत्ती वाली थर्ड रिंग आपको यहाँ पे बिठाना होगा। तो ये बैठ चुकी है। उसके बाद दोवीं वाली रिंग नंबर 2 को आपको देखिए यहाँ पे होगा, इसमें नंबर 2, देखिए नंबर 2, इसको आपको नंबर 2 को यहाँ पे बिठाना होगा। ये दोवें रिंग पे यहाँ पे बिठाना होगा। तो ये नंबर 2, हमेशा इसको ऊपर करिए टॉप पे, नंबर को रिंग्स के नंबर वाले पे आपको यहाँ पे बिठाइए। तो ये देखिए नंबर 2 बैठ चुकी है। और नंबर 1 की बारी है। तो ये देखिए नंबर 1, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर 1। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पे इसको बिठाना होगा आपको। तो देखिए नंबर 1, ये नंबर 1, यहाँ पे आपको नंबर 2, ये रहा नंबर 2, ये नंबर 1, यहाँ नंबर 3, इस वाली रिंग को नंबर 3 पे, और इस वाली रिंग को आपको नंबर 4 पे आपको बिठाना है। और आई रिंग यहाँ पे आप रखिए।
उसके बाद आपको यहाँ पे फिट करना होगा। तो देखिए पिन, इसको पिन को यहाँ पे फिट करने के बाद यहाँ पे एक लॉक आएगा, इसको आपको यहाँ पे फिट करिए। तो देखिए लॉक यहाँ पे बैठ चुका है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से आप रिंग रखिए। और ऑयल रिंग किधर भी आप रखिए, आपको एम के हिसाब से ऑयल रिंग रखना होगा। और यहाँ पे एक लॉक डालिए। अब आपको बताऊँगा बोर फिटिंग करके। बोर फिटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑयल डालना होगा आपको। देखिए यहाँ पे आपको ऑयल डालना होगा। इस तरह से नया वाला ऑयल डालिए और यहाँ पे आपको ऑयल लगाना होगा। तो देखिए अब आपको बटा के दिखा देता हूँ इसको। तो देखिए फाइनली बैठ चुका है। तो देखिए फाइनली बैठ चुका है बोर्ड। यहाँ पे आपको एक बोल्ट लगाना होगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे एक बोल्ट आपको लगाना होगा। आपको देखना होगा ये शाफ्ट को घुमा के पिस्टन काम कर रहा है या नहीं। पे देखिए फाइनली ये काम कर रहा है। उसके बाद आपको हेड फिटिंग करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बुश डालना होगा। तो देखिए ये रहे बुश, और यहाँ पे एक आपको डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बुश आपको लगाना होगा। और यहाँ पे एक, अब आपको बताता हूँ हेड किस तरह से फिट करना है। ये रहे 2 ऑयल सील। आपको इन ऑयल सील को यहाँ पे डालना होगा। थोड़ा सा ऑयल लगाइए। ऑयल लगा के तो देखिए एक बैठ चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक, आपको यहाँ पे एक डालना होगा। तो देखिए 2 भी बैठ चुके हैं। उसके बाद आपको इस तरह से 2 वाल होंगे, इन वालों को आपको लगाना है। अब आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इनको लगाना है। पहले अच्छे से सोलर क्लीन करिए इनको। तो देखिए क्लीन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑयल लगाना होगा। तो ये देखिए मैं ऑयल लगा चुका हूँ। तो देखिए मैं ऑयल लगा चुका हूँ। इसके बाद आपको एक वाल, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाल यहाँ पे लगाना है। देखिए उसके बाद ये छोटा वाला वाल है, इसको आपको यहाँ पे लगाना है, छोटे वाले पे। ये छोटा वाला है, बड़ा वाला। उसके बाद इस तरह से एक वाइसर आता है, उसको आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए फाइनली एक वाइसर बैठ चुका है यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से 2 स्प्रिंग, इसको आपको लेना है और यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपको 2 लाख इस तरह से कैप और इसके 2 लाख मिलेंगे। तो देखिए 2 लाख आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे बिठा देना है। लॉक को आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेसर होगा। तो देखिए लॉक बैठ चुके हैं और यहाँ पे भी लॉक बैठ चुके हैं। उसके बाद आपको इस तरह से इसके लॉकर होंगे, लॉकर को आपको बटाना होगा। देखिए हमेशा कभी भी आप लॉकर खोलना है तो बड़े लॉकर को लूज़ कर लीजिए इस तरह से। बड़ा लॉकर यहाँ पे आपको डालना होगा और छोटा यहाँ पे ही डालना होगा। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, पर लेकिन पुराने वाले लॉकर होते हैं उसमें घिस जाते हैं, इसलिए आपको मार्क करके इसको ओपन करना होगा लूज़ करके।
देखिए यहाँ पे आपको हटाना होगा इसको। इस तरह से एक पिन आएगा, आपको पिन यहाँ पे आपको लगाना होगा। देखिए एक पिन यहाँ पे लगा चुका हूँ मैं। उसके बाद ये वाला एक लाकर, आपको यहाँ पे आपको बिठाना होगा और उससे भी एक पिन होगा। इस तरह से आपको पिन को बिठाना होगा। तो देखिए इसको मैं बिठा चुका हूँ पिन को। इस तरह से बिठाने के बाद यहाँ पे एक कैप होगा, ये देखिए कैप, और यहाँ पे एक पैकिंग होगा। और इस तरह से पैकिंग बिठा के उसको आपको यहाँ पे लगाना होगा, आपको फुल टाइट करना होगा। इसको टाइट करने के बाद यहाँ पे एक कैमशाफ्ट होगा, ये रहा कैमशाफ्ट, आपको इसको बिठाना है। देखिए यहाँ पे जो लेवल है इसको ऊपर करना है, इस वाले लेवल को आपको यहाँ पे ऊपर करना है। देखिए बैठ चुका है, देखिए ये बैठ चुका है। अब आपको इसको फिट करके दिखा देता हूँ। इसको फिट करने के लिए यहाँ पे एक पैकिंग आएगी, इसको आपको यहाँ पे लगा देना है। पैकिंग डालने के बाद आपको इसको इस तरह से बिठाना होगा। इसको बिठाने के बाद यहाँ पे एक पैकिंग होगी, तो देखिए यहाँ पे एक पैकिंग होगी। इस वाले पॉइंट को आपको यहाँ पे करना होगा ऊपर। और उसके बाद ये रहा कैप, ये रहा मार्क, देखिए इसमें मार्क होगा, यहाँ पे ये मार्क होगा। इसको आपको नीचे की तरफ करना है इस तरह से। इसको आपको बोल्ट लगा देना है। ये एल्यूमिनियम वाइसर होगा, ये इसमें यहाँ पे ये लोहे के वाइसर होंगे। इसको आपको ऑयल वाइसर यहाँ पे लगाना है, सबसे नीचे यहाँ पे आपको उसको लगाना है, क्योंकि ऑयल वहीं से सप्लाई होता है, वही शेड से। उसके बाद सारे वाइसर यहाँ पे लगा दीजिए, चारों बोल्ट टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद देखिए ये 2 बोल्ट टाइट कर लीजिए चारों। इसके बाद ये टाइट करने के बाद इस वाली टाइमिंग चेन आएगी इसमें, और ये व्हील आपको बताऊंगा टाइमिंग चेन किस तरह से आपको इसमें डालना है। तो देखिए टाइमिंग चेन आ चुके हैं यहाँ पे। अब आपको बताऊंगा ये बोर व्हील किस तरह से डालना है। देखिए ये रहा बोर व्हील, ये बोर और इसका व्हील। आपको बताऊंगा किस तरह से बोर व्हील बढ़ती है। तो देखिए अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक बोल्ट होगा, इसको इस तरह से वाइसर आएगा। यहाँ पे इसको लगाना होगा आपको, ये लग चुका है, ये लग चुका है। इसको टाइट करिए। तो देखिए टाइमिंग चेन डालने के बाद यहाँ पे एक व्हील होगी, तो ये रही देखिए व्हील। आपको इसको यहाँ इस तरह से लगाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लग चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस वाली व्हील होगी, देखिए टाइमिंग, और यहाँ पे रहा टाइमिंग। इसको यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे। तो देखिए लग चुकी है। इसको टाइमिंग आपको चेक करना होगा।
देखिए ये फाइनल टाइमिंग। इसको आपको यहाँ पे लगाना है बोल्ट। इसको टाइट करिए, इसको आपको टाइट करना होगा फुल। तो देखिए फाइनली ये टाइमिंग यहाँ पे इसको रखना होगा और पिस्टन टॉप को रखना होगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे रखना होगा टाइमिंग पिस्टन टॉप पे। इस तरह से यहाँ पे टीवी भाग, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एक बुश रॉड। देखिए ये रहा बुश रॉड, और इसका है रबर। ये देखिए रबर, यहाँ पे आपको रबर डालना होगा और इसको यहाँ पे आपको डालना होगा। और ये रहा बुश रॉड और उसका स्प्रिंग, इसका बोल्ट देखिए, इसको आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो देखिए फाइनल लग चुका है। तो देखिए फाइनल ये लग चुका है। ये इसका शेल्फ मोटर, देखिए फाइनली ये शेल्फ मोटर भी लग चुकी है। तो देखिए फाइनली ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑयल सील, यहाँ पे एक ऑयल सील और यहाँ पे एक ऑयल सील और यहाँ पे एक रबर आएगा, इसको आपको बटाना होगा। और यहाँ पे एक न्यूट्रल स्विच आएगा, यहाँ पे एक न्यूट्रल स्विच आएगा, उसको बटाना होगा। देखिए फाइनली ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इंजन को, ये फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए फाइनली ये फिटिंग हो चुकी है इंजन। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को करिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब।